हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए नंबर। इसमें का आज हम एंट्रेंस कॉर्नर के कुछ क्वेश्चन इस वीडियो के पार्ट में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर देखिए, समय में देरी ना करते हुए आज हम पहला क्वेश्चन के लिए शुरुआत करते हैं। द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, यानी 3 और 5 इनका जो मल्टीपल है, यानी इनका कॉमन मल्टीपल हमें निकालना पड़ेगा। इनकी संख्या कितनी है, ऐसा ये हमें क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में हमें दिए हुए नंबर का क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। मगर यहाँ पर देखिए, दोनों भी प्राइम नंबर है और इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन के आप अगर एलसीएम नहीं निकालेंगे तो भी आपको इसका आंसर बड़ी आसानी से आ सकता है। कैसे, देखिए 3 5 15 होता है और 15 के मल्टीपल आपको 100 आने से पहले तक आपको बताने हैं कि कितने हैं। देखिए 15 का टेबल आप लिखिए, 15 1 15, 30, 45, उसके बाद है 60, उसके बाद है 75 और उसके बाद है 90 और उसके बाद है 105। मगर ये 100 जो 5 है, 105 ये 100 से भी बड़ा है, इसलिए इस नंबर को 90 के आगे के नंबर को आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये 100 से बड़ा मल्टीपल है। इसलिए 100 से छोटे मल्टीपल हमें ढूंढने हैं, ऐसा हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो फिर ये आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फिर 6 जो है हमें ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहे हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 14 and 28 is 14, यानी इस क्वेश्चन का मतलब है कि 14 और 28 इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना है, 14 है। फाइंड द एलसीएम। तो फिर हमें एलसीएम फाइंड करना है। बेसिक एलसीएम की वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर दो नंबर आपको दिए हैं, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, और ऐसे में अगर आपको एक एचसीएफ और दूसरा एलसीएम दिया है तो इसका प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है आपस में बराबर होता है। इसलिए आपको यहाँ पर अगर दो नंबर दिए हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, 14 × 28 और उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है एचसीएफ। एचसीएफ यानी कितना है, 14, और आपको क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम निकालने के लिए अगर एलसीएम हमें निकालना है तो इस 14 का क्या है, इधर लेके जाइए, यानी 14 × 28 डिवाइड बाय 14 इधर आने के बाद कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इनटू था। इसलिए अब इससे आप 14 को काट दो, यानी वो डिवाइड हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर एलसीएम कितना आ रहा है, देखिए एलसीएम इक्वल टू 28। और 28 देखिए कौन से ऑप्शन में हमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, व्हाट इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 3 8 एंड 10। देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। आपको क्या कह रहा है इसमें कि 2 3 8 और 10 से कंप्लीटली डिवाइड होने वाला ऐसा हमें स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जो कि 4 डिजिट का हो। एक तो स्मॉलेस्ट नंबर भी हो और ऊपर से वो 4 डिजिट का ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालने की बात आती है तब हमेशा ध्यान में रखना, स्मॉलेस्ट यानी एलसीएम, और एलसीएम हमें इसका निकालना है। तो फिर ये नंबर जो है आप पहले इधर लिख लीजिए, 2 3 और उसके बाद है 8 एंड 10, और आप इनका पहले एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर 2 के कॉमन मल्टीपल हमें मिल रहे हैं, 3 तो कॉमन मल्टीपल नहीं है, इसलिए अब इसके मल्टीपल लिखिए, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, और 3 जो है आप जैसे के वैसे ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 4 और 5 इनका कोई भी हमें कॉमन मल्टीपल नहीं मिलता। एलसीएम कितना आ रहा है, देखिए 5 4 20, 23 60 और 62 120, 120 इसका जो है एलसीएम है। मगर ये इसका आंसर नहीं है। हमें क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा ढूंढना है जो कि 4 डिजिट का हो।
4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढने के लिए 120 जो है इसका आपको टेबल लिखना पड़ेगा। 12 का टेबल लिख लीजिए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 7 जा 72, 12 8 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 एंड 12 10 जा 120। देखिए यहाँ पर 12 का टेबल मैंने लिखा है, क्यों? क्योंकि ये 12 के मल्टीपल है, मगर हमें 120 के मल्टीपल चाहिए, इसलिए 120 का अगर मल्टीपल चाहिए तो 120 का टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन सब पर 0 दे देंगे, यानी क्या हो रहा है, ये 120 का टेबल बन रहा है। इसका मतलब 120 के आपको मल्टीपल मिल रहे हैं। और देखिए अभी हमें 120 जो है ये एलसीएम है, और इस एलसीएम का जो मल्टीपल है ये सभी मल्टीपल है, और इस मल्टीपल में आपको 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, और वो कौन सा है, 180। अब ये देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, मगर थोड़ा आप अच्छे से ध्यान से करिए। अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 38 एंड देयर एलसीएम इज 98154। इफ वन ऑफ द नंबर इज 1558, द अदर नंबर इज। आपको क्या कर रहा है, देखिए इसके जैसा है सेम क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया था। इसमें क्या कर रहा है कि आपको एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है, और उसमें आपको एक नंबर दिया है तो दूसरा नंबर आपको निकालने के लिए कह रहे हैं। तो फिर आपको हमने बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ऐसा रहता है। तो फिर आपको अगर एचसीएफ और एलसीएम दिया है तो एचसीएफ और एलसीएम का आप क्या करो, इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखिए, यानी 38 इंटू इधर कौन सा नंबर है, 98154। उसके बाद आपको फर्स्ट नंबर निकालना हो तो सेकंड नंबर आप सेकंड नंबर से इसे डिवाइड कर लीजिए। अगर सेकंड नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर से आप डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे हमें पहला नंबर दिया है ऐसा हम मानते हैं, तो दूसरा नंबर हमें निकालना है। तो फिर पहला नंबर कौन सा है, 1558। तो फिर 1558 आप इससे डिवाइड कर लीजिए, आपको सेकेंड नंबर मिल जाएगा। तो फिर देखिए अब हम इन दोनों नंबर को 19 से डिवाइड करेंगे। इसे 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 2 जा 38, और यहाँ पर अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो आप देख लीजिए 1558, ठीक है। इसे डिवाइड कर लीजिए, 19 8 जा होता है 152, इसमें से बचे 3 और 8 अगर नीचे लेंगे तो 19 2 जा 38, और ये माइनस हो गया 0। यानी अगर 19 से इसे डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, 82। अब इसके बाद 82 से हमें इस नंबर को भी डिवाइड करना है, 98154। इस नंबर को हम इस 82 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 82 1 जा 82, बचे यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 - 8 1, और यहाँ पर भी 1 ले लीजिए। इसके बाद 82 से अगर यहाँ पर 2 लेंगे तो यहाँ पर 164 आ जाएगा, और 164 161 से बड़ा है, इसलिए आपको यहाँ पर 1 ही लेना पड़ेगा। अब 1 लेने के बाद 2 1 जा 2 और 8 1 जा 8, फिर यहाँ पर भी आप माइनस कर लीजिए। अब यहाँ से कैरी लेकर 11 - 2 हम करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 15 यहाँ पर 5 रहेगा, 15 में से 8 गए तो 7 रहेगा, और आगे का फिर से एक नंबर हमें यहाँ पर लेना है। तो फिर आप अभी 82 इंटू 9 करके देखिए, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 8 जा 72 + 1 73, इसलिए यहाँ पर 9 ले लीजिए, और यहाँ पर 738 लेकर आप इसको माइनस कर लीजिए। 50 - 8 कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है 7, फिर यहाँ पर रहेगा 8 8 - 3 5, और 7 - 7 0। फिर से आप आगे का एक नंबर ले लीजिए। 82 के टेबल में ये नंबर आता है क्या, या फिर इससे पहले का कोई नंबर आता है क्या, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, 82 इंटू करके देखेंगे तो 5 2 जा 10, 5 जा 40, और +1 41, ये बहुत छोटा नंबर हो रहा है। तो फिर 82 इंटू हम 7 करके देखेंगे, 82 इंटू 7 करेंगे तो 7 2 जा 14, देखिए कैरी 1, 7 8 जा 56 + 1 57,
ठीक है ना। तो फिर देखिए 57, 574 और 574 दोनों तरफ आ गया है, मतलब यहाँ पर अगर 7 ले लेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यानी 82 से अगर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना आ रहा है 1197, मगर यहाँ पर पहले जो है 2 हमारा यहाँ पर बचा हुआ था। अब इससे इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 7 जा 14 कैरी 1, ठीक है ना। 2 9 जा 18 प्लस 1 19 और कैरी 1। ओके, फिर से 2 1 जा 2 प्लस 1 3 और 2 1 जा 2, 2394 यानी 2394 हमें कौन सी ऑप्शन में मिल रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर 2 में इसका आंसर मिल रहा है। एक नंबर जो है थोड़ा बड़ा दिया है, इसलिए थोड़ा करने में आपको दिक्कत जा सकता है, मगर ये सिंप्लीफाई के जरिए भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है। HCF ऑफ 128, 288 एंड 160, इन तीनों नंबर का आपको HCF निकालने के लिए कह रहे हैं। तो फिर इसका आंसर देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 128 है, उसके बाद नंबर कौन सा है 288 और आखिर में जो दिया गया है 160। मैंने आपको HCF और LCM निकालने के लिए आसान तरीका बताया था आपको, जो कि 2 3 5 7 11 13 ये जो प्राइम नंबर है इनका आपको यूज़ करना है। ठीक है ना, अगर आप इनका यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी आंसर अच्छे से आ सकते हैं। तो फिर देखिए पहले ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, तो फिर हम ऐसे टाइम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, ठीक है, और 2 4 जा 8। उसके बाद इधर भी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर से यहाँ पर 2 8 जा 16 और 2 0 0, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर से हमें सभी नंबर जो मिल रहे हैं, देखिए अच्छी तरह से इसे, ये इवन नंबर है, इसलिए फिर से आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। यहाँ पर देखिए 2 4 जा 8 और ये 0। फिर से जब तक हमें इवन नंबर मिलते रहेंगे तब तक आपको 2 से ही डिवाइड करना है, ठीक है ना। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, देखिए 2 3 जा 6 और 7 में से 6 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा और ये बन रहा है 12। तो फिर 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और ऊपर का ये 0। उसके बाद फिर से हमें सभी इवन नंबर मिले हैं, इसलिए 2 से फिर से डिवाइड कर लीजिए। 2 2 जा 4, अब यहाँ पर 2 1 जा 2 और 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो फिर से यहाँ पर 1 बच रहा है और 1 या और 6 मिलकर 16 हो रहा है। तो फिर 2 8 जा 16 और 2 10 जा 20। फिर से 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। HCF जो है सब में कॉमन आने वाले नंबर, यानी इसका मतलब ऐसा है कि ये सभी नंबर जो है इस सभी नंबर के टेबल में इधर के सभी नंबर आ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये इधर भी ले सकते हैं, मगर वो LCM की प्रक्रिया कर रहती है, तब आप ले सकते हैं। अगर HCF ही निकालना है तो बस आप इनके बारे में सोचिए। तो फिर HCF इज इक्वल टू क्या होता है? 2 2 2 2 5 टाइम है, तो फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। यानी आप सब इनका गुना कर लीजिए, आपको मिलेगा आंसर 32। और ये कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, ये हो गया इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन किसका? 2 कोप्राइम नंबर्स, 2 कोप्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है 117। कोप्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर जो कि दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते। देखिए 5 है और 4 है, इनका एक भी फैक्टर कॉमन नहीं है। 9 ले लेंगे और 16 भी ले लेंगे। 9 के फैक्टर हो सकते हैं 3 × 3, ठीक है, और 16 के फैक्टर्स हो सकते हैं 4 × 4, मगर 9 के फैक्टर जो है ये 16 के फैक्टर्स में नहीं है और 16 के फैक्टर्स जो है वो 9 के फैक्टर्स में नहीं है। इसका मतलब इसमें एक भी कॉमन फैक्टर्स आपको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये 9 और 16 जो है ये एक दूसरे के कोप्राइम फैक्टर्स है, यानी कोप्राइम नंबर्स है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर
ऐसे दो कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट कह रहा है कि 117 है, ठीक है। मगर वो 117 जिन दो कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट है वो कोप्राइम नंबर आपको यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। मगर आप एक बात अच्छे से ध्यान में रखिए इस एग्जाम्पल से ही कि आप अगर इनका एलसीएम भी निकालेंगे तो आप क्या करेंगे 9 और 16 का इनटू करेंगे तभी आपको ये एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है ना। और एचसीएफ ऐसे नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए एचसीएफ अगर दो कोप्राइम नंबर का एचसीएफ क्या है, हमेशा 1 ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। और एलसीएम जो होता है, एलसीएम अगर कोप्राइम नंबर आपको दिया है और उनका एलसीएम निकालने के लिए कहा है तो फिर आप डायरेक्टली दोनों नंबर का आप प्रोडक्ट कर ले यानी मल्टीप्लिकेशन कर ले तो आपको उसका एलसीएम मिल जाएगा। तो फिर अब हमें यहाँ पर कोई भी ऐसे कोप्राइम नंबर पता नहीं है तो आप घबराइए मत, डायरेक्ट जो 117 है वो जो प्रोडक्ट है जिनका भी प्रोडक्ट है बस वही प्रोडक्ट आपको एलसीएम बोल के आपको लेना है, इसलिए इसका आंसर 4 आ जाता है। फिर भी अगर आप आंसर निकालना ही चाहते हैं तो फिर 117 जो है वो कौन से टेबल में आता है ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर देखिए वो 13 और 9 इन दोनों के टेबल में आते हैं यानी 13 9 जा 117, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 1277 एंड 1368 लिविंग 3 एज द रिमाइंडर इन ईच केस इज। आपको क्या कर रहा है, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए। जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर की बात की जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि एचसीएफ, ठीक है। और अगर जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर या फिर लिस्ट नंबर ऐसे कहा गया है क्वेश्चन में तो फिर एक ही बात दिमाग में आनी चाहिए कि वो क्या है, एलसीएम, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट नंबर कह रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ा नंबर हमें यहाँ पर ढूंढना है। वो ग्रेटेस्ट नंबर जो है जो हमें पता नहीं है फिलहाल, वो अगर इसको डिवाइड करेगा, इन दोनों नंबर को अगर डिवाइड करेगा तो लिविंग 3 एज द रिमाइंडर इन ईच केस, यानी दोनों केस में अगर उस नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में 3 जो है वो रिमेन रहने वाला है यानी बाकी रहने वाला है। इसका मतलब उस ग्रेटेस्ट नंबर को हम एक्चुअली इससे डिवाइड नहीं करेंगे। कब डिवाइड कर सकते हैं? जब इसमें से हम 3 घटाएंगे तब। अगर 3 हम इसमें से घटाएंगे तभी हमें 3 रिमाइंडर नहीं मिलने वाला है, इसलिए 3 को माइनस करना पड़ेगा और माइनस करने के बाद आपको उसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो फिर देखिए आप पहले इस 1277 में से 3 माइनस कर लीजिए यानी 4721, ये नंबर मिल रहा है आपको। फिर इसके बाद ये वाला नंबर लीजिए 1368, इसमें से भी आपको 3 माइनस करना है यानी 5631, ये वाला नंबर मिल रहा है। ऐसे बड़े नंबर को हम कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ये हमें ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है। तो फिर ऐसे टाइम हम क्या करेंगे, एक एचसीएफ निकालने की और एक दूसरी मेथड में आज बताता हूँ, ठीक है ना। तो फिर आप उस मेथड से ऐसे टाइम एचसीएफ मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो फिर 1365 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जो बड़ा नंबर है आपको यहाँ पर लेना है, जो छोटा नंबर है यहाँ पर लेना है, और 1274 ये जो है छोटा है। तो फिर ऐसे छोटे नंबर से आपको इस बड़े नंबर को डिवाइड करना है। 1274 बन जा 1274, आप ऐसा कर लीजिए। फिर इसमें से आप माइनस कर लीजिए, 5 - 4 1, फिर 6 - 7 नहीं हो रहा है तो फिर कैरी ले लीजिए, 16 - 7 9, फिर यहाँ पर बचे 2 2 - 2 0 और 1 - 1 0, यहाँ पर आ गया 91। जो रिमाइंडर मिला है उस रिमाइंडर से ही आपको फिर से यहाँ पर जो नंबर रहता है उस नंबर को डिवाइड करना है, यानी 1274 को आपको इस 91 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसे भी डिवाइड करेंगे तो हमें 91 1 जा 91, ठीक है। तो फिर 7 - 4 हो गया 6, फिर यहाँ पर 12 - 9 हो गया 3, फिर उसके बाद है यहाँ पर 4। अब 91 के टेबल में 364 आता है या नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा, या फिर उससे पहले कोई नंबर आता है तो वो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आपको इतना पता है 9 4 जा 36 होता है, 9 4 जा 36। तो फिर यहाँ पर 1 है
ठीक है ना, 9 4 जा 36 है और यहाँ पर 1 है तो फिर 1 4 जा 4, यानी 364 भी 91 के टेबल में आ रहा है, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 91 4 जा आप लीजिए और यहाँ पर 364 लिखिए, क्योंकि इसका अगर इससे इंटू करेंगे तो इतना आ रहा है और इसमें से आपको इसको माइनस करना है। जब आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जब आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा वैसे टाइम कौन सी नंबर के वजह से आपको 0 मिला है, इस रिमाइंडर की वजह से। ये रिमाइंडर इसका था मगर हमने इससे भी डिवाइड कर लिया, तो फिर ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, HCF। अगर यहाँ पर 0 नहीं आता, सपोज यहाँ पर कोई 15 आया होगा और 15 आने के बाद फिर से हम यहाँ पर से इस 91 को इधर लेते, ऐसे डिवाइड करते करते जाते, मगर आपको जब 0 मिल जाएगा, यहाँ पर हालांकि हमें 0 मिल चुका है, जब 0 मिल जाएगा, 0 मिलने के बाद जिससे भी आपने डिवाइड किया है उस नंबर को आप HCF कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 91 जो होता है इस क्वेश्चन का क्या है, HCF है। तो फिर 91 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 91। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है, ये थोड़ी अलग मेथड है, मगर ऐसे प्राइम नंबर की हेल्प से अगर हम HCF नहीं निकाल सकते तो फिर ऐसे टाइम ये वाली मेथड बहुत हमें फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ठीक है, तो फिर इस मेथड का भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके रहना पड़ता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, LCM ऑफ 114 एंड 95 इज। हर समय की तरह यहाँ पर भी हमें 114 और 95 लिखना है और इससे आपको प्राइम नंबर का यूज़ करके क्या करना है, डिवाइड करते जाना है। हमें तो LCM ही निकालना है। अब इस नंबर को तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 5 जा 10 हो रहा है, ठीक है, और 11 में से 10 माइनस कर लेंगे तो 1 बच रहा है, और 1 जो है यहाँ पर दे दीजिए, तो फिर 2 7 जा 14, ये नंबर हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो फिर 95 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 95 जैसे के वैसे लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, अब इसको जो है ना हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 3 1 जा 3 और 3 अगर 5 में से माइनस किए तो यहाँ पर बचे 2 और 3 9 जा 27, और यहाँ पर 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर भी 95 जैसे कि वैसे लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या आया है 95। अब 19 जो है प्राइम नंबर है, 19 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, मगर इसको कर सकते हैं, कौन सा नंबर लेके, 5 लेके। ठीक है, 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, बचे यहाँ पर 4, और 4 लिखने के बाद ये बन रहा है 45, और 45 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45, और यहाँ पर तो इसे डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 19 जो है यहाँ पर हमने ले लिया। अब देखिए दोनों तरफ क्या आ रहा है, 19 आ रहा है, तो फिर 19 को आप एक साथ इधर ले लीजिए, 19 1 जा 19, 19 1 जा 19। तो फिर देखिए अब ये LCM आपको मिल जाएगा। LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी सभी नंबर्स का आपको इंटू करना पड़ेगा, जैसे कि 19 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, 19 5 जा 95, और उसके बाद 3 2 जा 6, और 6 से फिर से डिवाइड कर लीजिए, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 9 जा 54 प्लस 3 57, 570 ये हमें आंसर मिल रहा है। 570 देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर है। यहाँ पर आपको हमने 8 क्वेश्चन समझा कर दिया है, इसके आगे के क्वेश्चन हम वीडियो के अगले पार्ट में समझाने वाले हैं।